हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय हम श्री राम जानकी धर्मशाला में हैं, चित्रकूट। तो आज हमने रात को यहां स्टे किया था, जो हमने आपको पहले ब्लॉग में दिखलाया था। तो अब हमारी यहां से ये जो बाइक है वो तैयार हो चुकी है, लगेज हमने पूरा कंप्लीट बाइक पे लगा दिया है और चलते हैं अब यहां से हम इस नर्मदा तट यात्रा तक में, जो कि हमें आज हम नहीं पहुंच पाएंगे मंडला। देखते हैं जहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन चलेंगे हम मैहर होते हुए, तो मां शारदा के आपको दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में। तो चलते हैं। ये हमारी बाइक, ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है और सामने ये शुक्ला जी, नर्मदे हर और ये गौ माता, आशीर्वाद दे लिया, नर्मदे हर। और ये आज हमारी चित्रकूट से आगे नर्मदा तट तक की यात्रा शुरू हो चुकी है बाइक से। तो देखते हैं आज हम शाम तक कहाँ पहुँचेंगे। सुबह का समय है, 6:30 बज रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम जो चले थे वो फ्लैट रास्ता था। अब यहाँ से आगे हमें जो है फॉरेस्ट एरिया पड़ेगा, जंगल वाला एरिया पड़ेगा। तो हम आपको जंगल वाले रास्ते का आपको हम दिव्य दर्शन कराएंगे। किस तरह से हम इस बाइक के द्वारा जंगल से होकर के गुजरेंगे, ये सभी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखलाएंगे। चलो। तो जहाँ ये रास्ता था माता सती अनसुईया और गुप्त गोदावरी का, तो उससे आगे चलते हैं तो ये जंगल शुरू हो जाता है। ये देखिए कितना घना जंगल है। और चित्रकूट आते हैं तो चित्रकूट में काफ़ी कुछ है देखने के लिए। गुप्त गोदावरी, माता सती अनसुईया, कामदगिरी की परिक्रमा, कामदगिरी टेम्पल। तो हम लोगों के पास तो इतना समय नहीं था, क्योंकि हमें जाना है नर्मदा तट पर। तो हम जिधर होते हुए चल रहे हैं वो हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें जल्दी से जल्द मंडला पहुंचना है, जहां पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत होनी है। चित्रकूट से मरवाड़ी घाट डिंडोरी तक बाइक राइड एक शानदार नेचर और घाटों वाला रूट है। कुल दूरी लगभग 350 पौने 400 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और बाइक से आराम से आप 8 से 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। बीच में रुकने के हिसाब से आपको चित्रकूट से मैहर, कटनी, उमरिया, डिंडोरी होते हुए मारवाड़ी घाट पहुंच सकते हैं। अगर आप डिंडोरी नहीं जा सकते हैं तो निवास होकर के भी आप जा सकते हैं, ये शॉर्ट रास्ता पड़ेगा। चित्रकूट से मारवाड़ी घाट डिंडोरी तक की यह बाइक राइड पूरी तरह एडवेंचर, जंगल और खूबसूरत घाटों से भरी हुई है। इस सफ़र में हमने मध्य प्रदेश की शानदार सड़कों, पहाड़ों, घाट सेक्शन और नेचर के बेहतरीन नज़ारों का अनुभव किया है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम करीब चित्रकूट से 65 या 70 किलोमीटर दूर हम सतना आ चुके हैं। तो सतना शहर से अभी हम गुजरेंगे और करीब यहाँ से अभी मैहर जो है करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर और है। तो चलते हैं, अभी करीब हम 1 घंटे में मैहर भी पहुंच जाएंगे, जहां मां शारदा मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। में हम करीब मैहर से
करीब 28 किलोमीटर पहले एक जगह, एक गांव पड़ता है, ये दुकान थी। यहाँ पर हमने थोड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि बाइक पर बैठे बैठे थकान हो जाती है, पैर सीधे नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ थोड़ा हमने ब्रेक लिया। और उसके बाद हम अपनी यहाँ किससे अपनी नर्मदा तट तक की यात्रा शुरू करते हैं, जो कि हम अभी करीब घंटे भर में मैहर पहुँच जाएंगे। अब बैग तो लाऊं, बैग रह गया। तो दोस्तों देखिए, अभी जिस जगह हमने ब्रेक लिया था वहाँ मेरा बैग रखा रह गया। अब मैं वापस अपना बैग लेके आया हूँ, दौरा लौट करके गया था। माँ शारदा की पावन नगरी में आपका स्वागत है। ये स्वागत द्वार था और यहाँ से अभी मैहर जो है करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम मैहर आ चुके हैं, मैहर शहर। और यहाँ से करीब अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर माताजी का मंदिर है, शारदा माता जी का। तो चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये सीधा जाता है, ये पैदल मार्ग है और हमें जाना रोपवे की तरफ, तो रोपवे से जाएंगे। तो देखिए, इस समय हम मैहर आ चुके हैं। जो माँ शारदा जी का मंदिर है, ऊपर एक चोटी पर जाकर के हमको जाना है। तो यहाँ पर ये पैदल की भी सुविधा है, पैदल वाला रास्ता भी है, रोपवे वाला रास्ता भी है। तो हम रोपवे से जाएंगे। और जैसे कि ये हम अपनी बाइक वगैरह जो गाड़ियाँ लेके आते हैं, जितनी भी यहाँ ये दुकानें हैं, जैसे कि ये विजय बाबा प्रसाद भंडार है, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। जो भी आप सामान लेके आते हैं, बैग या बाइक वगैरह, आप यहाँ रख सकते हैं। तो इनके यहाँ से आप सिर्फ प्रसाद आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो चलते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं रोपवे, इधर ये हमें जाना है, इधर से हमें टिकट लेना है, टिकट लेकर के फिर हमें रोपवे पर जाना है। आगे निकल, पहले चलते हैं और अभी हम टिकट काउंटर से रोपवे का टिकट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज क्या है कि पता नहीं कोई आज खास दिन है, इसलिए मैहर में शारदा देवी मंदिर पर बहुत अधिक भीड़ है। और ये देखिए, रोपवे के लिए कितनी जनता, कितने श्रद्धालु यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और कुछ वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। तो यहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो भीड़ अधिक होने के कारण दोस्तों, हमने मैया जी को यहीं से नमन कर लिया है, मैया की पावन धरती को अपने सर झुका लिया है। अब हम अपना प्रोग्राम यहाँ से कैंसिल करके वापस अपने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि हमको आज ही वहाँ पहुँचना है। हमको मरवाड़ी घाट या डिंडोरी पहुँचना है या फिर मंडला पहुँचेंगे। तो देखते हैं, हम शाम तक कोशिश करेंगे कि आज हम मंडला या डिंडोरी पहुँच जाएं। तो ये जाते समय हमें मंदिर ट्रस्ट का ये भोजनालय मिला है। तो इसमें हम माँ शारदा जी मैहर ट्रस्ट की तरफ से हम भोजनशाला में चलते हैं, जहाँ पर हमको भोजन प्रसादी प्राप्त करेंगे। भोजन प्रसादी प्राप्त करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमको कूपन लेना पड़ता है, पर 15 व्यक्ति रुपये पे करने होते हैं। तो आप 15 रुपये में यहाँ भोजन कर सकते हैं। देखिए, बैगन आलू की सब्ज़ी और पूड़ी और चावल और भी दाल अभी आना बाकी है। तो भोजन करते हैं। आज कोई ख़ास दिन है, इसलिए यहाँ मैहर में भीड़ बहुत ज़्यादा अधिक है। तो हम लोगों ने दर्शन करने तो ऊपर नहीं गए, नीचे ही हमने मैया जी के दरबार में मत्था टेक लिया। और अब हम अपनी आगे की जो नर्मदा तट यात्रा है उसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, आज बहुत स्थिति ख़राब है यहाँ मैहर में। शारदा माँ के दरबार दर्शनार्थी जो आ रहे हैं, इतनी कारों की और इतनी भीड़ लगी हुई है। तो ये देखिए, डीएसपी की गाड़ी है
बीएसपी की गाड़ी भी यहाँ जाम में फंसी हुई है। बड़ी बात। और मध्य प्रदेश अब जाम से छुटकारा मिल चुका है और ये माँ शारदा का मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जिससे हमने प्रवेश किया था। तो देखिए दोस्तों, इधर इस तरफ से हम जो अलग से रास्ता जा रहा है, बाईपास है, बाईपास पर जाके निकलेगा और ये सामने चोटी है मैहर माता की, जहाँ शारदा माता विराजमान है। दर्शन कीजिए आप भी। हालांकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में तो वीडियो फोटोग्राफी वर्जित रहती है, तो आप दूर से ही दर्शन कीजिए, हमने भी कर लिया। तो मैहर से जब हम चले थे तो दोस्तों करीब हम 7-8 किलोमीटर नहर के किनारे ऊबड़ खाबड़ वाले रोड पर चले थे। उसके बाद हमें मेन बाईपास मिल जाता है 4 लेन का, जो कि ये दमोह और पन्ना होते हुए जाता है, जबलपुर वगैरह भी जाता है। लेकिन हमें ये आगे कटनी से ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, एक अलग रास्ते पे जाना पड़ेगा, जो कि हम निवास के लिए निकलेंगे। तो ये रोड बहुत अच्छा है और यहाँ गाड़ी चलाने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय हम उमरिया पान आ चुके हैं और उमरिया पान से शहपुरा की दूरी करीब अभी 82 किलोमीटर की है। और यहाँ एक ये कावेरी स्वीट्स है। इस कावेरी स्वीट्स पर हमने चाय वगैरह और समोसे वगैरह लिए थे, तो थोड़ा हमने यहाँ ब्रेक लिया है, रेस्ट भी किया है, जो कि 15-20 मिनट का। और ये शुक्ला जी बाइक पर तैयार होते हुए आगे शहपुरा के लिए। हम शहपुरा आज शाम तक देखते हैं पहुँचते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम निवास को भी पार करके मरवाड़ी घाट पहुँचें। उमरिया से अब हम निकल लिए हैं, तो देखते हैं शाम तक हमारा कहाँ का टारगेट रहेगा। अगर क्योंकि जंगल वाला इलाका है, नहीं तो बाइक को रात को भी हम चला करके मरवाड़ी घाट पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, उमरिया पान से हमने जो है चाय और समोसा खाने के बाद उस रेस्टोरेंट पर थोड़ा ब्रेक लिया और फिर हम चलते हैं इस घने जंगल से होकर के निवास की तरफ। तो जब निवास की तरफ जाते हैं तो देखिए किस तरह से ये घना जंगल पड़ता है और ये बहुत ही एक डरावना महसूस कराता है, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको रोड पर या इसके किनारे कोई नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों हम तो चल रहे हैं मैया जी के भरोसे, लेकिन अच्छे जो शहरवासी अगर पहली बार इस रोड पर आते हैं तो उनको काफ़ी डर और खौफ रहेगा। लेकिन हम चल रहे हैं मैया जी के भरोसे, जैसा चाहेगी मैया करेंगी। हम इस समय कुंडम गांव है ना, इस समय हम कुंडम आ चुके हैं। और जो मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये रास्ता जबलपुर से आता है और ये सीधा शहपुरा के लिए आता है। तो शहपुरा ना जा कर के हम सीधा इधर से रास्ता हमें वहाँ के लिए निवास के लिए मिल गया है, तो हम सीधा निवास पहुँचते हैं। तो शाम का समय हो चुका है दोस्तों, 6 बजने को है। तो अब देखते हैं, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए इतना कुछ शूट करने के लिए है नहीं। और ये सामने चाय का दुकान था, यहाँ हमने चाय वगैरह पिया, थोड़ा रेस्ट लिया, ब्रेक लिया। तो चलते हैं, शुक्ला जी तैयार हैं अपनी बाइक से। इस समय मैं मरवाड़ी घाट आ चुका हूँ। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में ये मरवाड़ी घाट है और यहाँ इस समय इस आश्रम में कीर्तन चल रहा है। तो हम लेट हो गए थे, रात के 9 बजे यहाँ आ सके हैं। तो दोस्तों अभी कीर्तन चल रहा है और सुबह हम 6 बजे चित्रकूट से चले थे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कीर्तन।
और दोस्तों कीर्तन के साथ ही यह मेरा वीडियो को मैं एंड करता हूं और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए नर्मदे हर। तो चलिए चलते हैं, आपको कीर्तन दिखलाते हैं।